हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 3 चैप्टर 2। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछले मेथड और इस मेथड में क्या डिफरेंस है? दिस मेथड इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की गई है। हमने क्या किया, जब हमारे कुछ लगातार साल ऐसे होते हैं जब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा होता है तो हम वेटेज देते हैं, असाइन करते हैं हर साल को वेटेज देना। लेकिन ये मेथड कब वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज मेथड because it assign more weightage to the profit of the latest year which is more likely to be earned in the future। सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिलेगी? फ्यूचर वाले प्रॉफिट को। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे पिछले साल का प्रॉफिट जो था उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, तो लास्ट ईयर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5। अभी प्रैक्टिकल के द्वारा आप इसको बहुत इजीली समझ पाओगे। ये तो सिर्फ थ्योरी वर्जन है। तो इसमें क्या है? दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट 4 और 5 ईयर्स हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली राइज और फॉलिंग। इसको हम कब अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये चेक करोगे कि जो पिछले 4 या 5 सालों के प्रॉफिट थी वो कॉन्टीन्यूसली राइज हो रहे हैं या फॉलिंग हो रहे हैं, तभी आप उसको एप्लीकेबल करोगे। ये क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है किस चीज़ का? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन प्रॉफिट ओवर द पास्ट 4 और 5 ईयर्स हैव बीन कॉन्टीन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 4 या 5 सालों के आपको प्रॉफिट दिए होंगे, उसमें आप एनालाइज करेंगे क्या कि जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीजिंग मोड में होने चाहिए। अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो लगातार डिक्रीज़ होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहाँ एप्लीकेबल होगा? जब प्रॉफिट जो है लगातार 4 या 5 सालों के या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं या फॉलिंग हो रहे हैं। नेक्स्ट, ईच ईयर प्रॉफिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वेट असाइन टू इट। जो जैसे जैसे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ईच ईयर प्रॉफिट क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके वेट से जो असाइन किया गया है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कैसे? अगर 2011 से 2011, 12, 13, 14, 15 तक के दे रखे हैं प्रॉफिट, तो 2011 को क्या वेटेज मिलेगी? 1। 2012 को क्या मिलेगी? 2। 2013 को क्या मिलेगी? 3। और 2014 को 4। वेटेज कैसे देनी है? जैसे जैसे आप पीछे से असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, कैसे वो आपको भी बताते हैं। जैसे ईच ईयर प्रॉफिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वेट असाइन टू इट। सबसे पहले तो आपने जो प्रॉफिट है उसकी वेटेज बनानी है। देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। एंड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? जब आपने टोटल कर लिया इसका प्रोडक्ट का, उसको डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट से। थ्योरी जितनी मुश्किल लग रही है, प्रैक्टिकल उतना ही आसान है। आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, जहाँ से शुरू हुए और लास्ट तक। जैसे अब 2020 दे रखा है, 2018, 18, 19, 18, 17, 16, तो वहाँ से 16 से आप शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 सपोज, उसको मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट के साथ, तो ये आ जाएगी टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। इसमें इस पिक में क्या दिखा रहे हैं कि ये तो गुडविल के लिए क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? आपने फार्मूला सिर्फ याद रखना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। जो आपने प्रोडक्ट निकाली है उसका अलग टोटल कर लें, और जो वेट असाइन करे हैं नंबर ऑफ ईयर उसका अलग टोटल कर लें, और दोनों को डिवाइड करें। तो क्या निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले क्या निकाल रहे थे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट।
उसमें अब इसमें आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी होंगी। और इट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट मेथड। इट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट मेथड। इस थ्योरी पोर्शन में सिर्फ आपको एक फार्मूला ही याद करना है। क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। अब जो आंसर आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना सा थ्योरी का पॉइंट है जो आपने अच्छे से लर्न करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? जो आपने टोटल निकाला है प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, और जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसमें क्या बता रहे हैं? इसी बारे में बता रहे हैं कि जो कंपनी है उसकी जो ग्रोथ रेट का ग्राफ है वो कैसे कैसे बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। पहले इतना, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। वैसे तो हर क्वेश्चन में साथ में लिखा होगा कि आपने कौन सा मेथड एप्लीकेबल करना है, लेकिन जब अगर प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं तब आप एप्लीकेबल करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। या तो प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। थैंक यू।